15 अप्रैल को हुआ क्या था। 1395 में अमीर तैमूर ने तेरक रिवर पर मंगोलों को आखिरी डिफीट दी और उसके बाद मंगोल डायनेस्टी तकरीबन ख़त्म होकर के रह गई। अब ये मंगोल कौन थे, अमीर तैमूर कौन था? देखो, मंगोलिया नाम का मुल्क आज भी एक मौजूद है। ये मंगोल बहुत ही जंगली किस्म के हुआ करते थे और इनकी और तातारियों की बड़ी शदीद दुश्मनी थी। हालांकि दोनों हम कौम भी थे बड़ी हद तक, लेकिन ज़ाहिर थोड़ा सा लिंग्विस्टिक वगैरह में फ़र्क था। दोनों का रहन सहन, स्टाइल, लाइफ स्टाइल सेम था। तो मंगोलों का एक सरदार था, उसने तातारियों को बहुत नुकसान पहुंचाया था और उसका बेटा था तमोचन। जब पैदा हुआ था तो उसकी हथेली से खून बह रहा था और नजूमियों ने पेशन गोई की थी कि बहुत ख़तरनाक बादशाह बनेगा। तो तमोचन के बाप को तातारियों ने जहर दे के मार दिया और जो तमोचन के कबीले का सरदार था उसने सरदारी भी पर भी कब्ज़ा कर लिया। अभी आपको बताता चलो कि मंगोलों और तुर्कों में भेड़िए को बड़ी अहमियत हासिल है। ठीक है, इनका कौमी जानवर है और उसकी वजह है कि भेड़ियों में कबीले का सरदार उसी को बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अब तमोचन बड़ी मुश्किलात में रहा, लेकिन फिर हुआ ये कि उसने अपनी ताकत बढ़ाई और एक वक्त ये आया कि वो पूरे मंगोलिया का बादशाह बन गया। फिर चाइना समेत सेंट्रल एशिया और दुनिया की सबसे अजीम एम्पायर मंगोल एम्पायर की बुनियाद डाली। आधा यूरोप भी फतह हो गया था। ठीक है जनाब। और तैमूर हलाकू खान जो जंगीज़ खान का पोता था उसने भी बहुत फतह हासिल की। अब दिलचस्प बात ये थी कि मंगोलों की सल्तनत बड़ी पावरफुल थी और इनकी फ़ौज में तातारी सिपाही होते थे और तैमूर भी तातारी था। लेकिन फिर हुआ ये कि तैमूर ने बगावत कर दी और इन मंगोलों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ। एक जंग में इसकी टांग भी ज़ाया हो गई थी, लेकिन अकेले 100 सिपाहियों को मार देता था और इंसान की खोपड़ी से पोलो खेलता था। बाद में इसके जहन में आया कि जहाँ जहाँ जंगीज़ खान की औलाद है उन सबकी सल्तनत पर मेरा हक है और इस तरह तैमूर ने तकरीबन सारी सल्तनतें ही छीन ली थी। अब बाद में सल्तनत उस्मानी यानी ऑटोमन एम्पायर को भी डिफीट दी थी और ऑटोमन एम्पायर को जो इन्होंने डिफीट दी थी सुल्तान बायज़ीद यल्तरम, जो बड़े पावरफुल थे 1402 में। उसके बाद मेरे भाई तातारियों का भी एक मुल्क है तातारिस्तान, लेकिन वो रशियन फेडरेशन का पार्ट है। बताता चलो, रशियन फेडरेशन आज भी 15 मुल्कों पर मुश्तमिल है, जिसमें 6 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें से एक तातारिस्तान भी है। 1736 में कोर्सिका किंगडम की बुनियाद भी रखी गई। 1861 और 1865 दोनों दिन बड़े अहम दिन थे। इब्राहिम लिंकन उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर पीक पे थी और इब्राहिम लिंकन ने 75,000 रज़ाकारों की मदद मांगी थी और इसी 15 अप्रैल की तारीख को इब्राहिम लिंकन की 1865 में डेथ हुई। पहले ओलंपिक गेम जो अलेक्जेंडर दी ग्रेट की माँ ओलंपिया के नाम पे रखे गए थे, ओलंपाइट, ग्रीस के शहर एथेंस में 1896 में हुए थे। याद रहे कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट का ताल्लुक मकदूनिया से था, जो कि उस वक्त ग्रीस की यानी यूनान की एक स्टेट थी। 1923 में इंसुलिन कॉमन हो गई थी शुगर के मरीज़ों के लिए। 2020 को अब क्या हुआ है 15 अप्रैल को कि डेनमार्क में बड़ी हद तक लॉकडाउन ख़त्म हो गया और 11 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को स्कूल जाने की भी इजाज़त मिल गई है। मशहूर अमेरिकन कंपोज़र ली कॉनेट्स की भी कल डेथ हुई है। और क्या क्या अहम बातें, एमा चलोटे जो कि बेसिकली पेरिस बोर्न है लेकिन ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं, ये भी 15 अप्रैल को ही पैदा हुई है। अच्छा, ये कुछ MCQs अलग से भी हैं, जैसा कि ओम्बड्समैन जो है फ़ीमेल की वो कशमाला तारीख है। कल 15 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान ने IMF से $1.4 बिलियन एक्स्ट्रा मांगे हैं। वर्ल्ड बैंक तो पाकिस्तान को $1 बिलियन एक्स्ट्रा दे ही रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी उम्मीद है $20 अरब पाकिस्तान को एक्स्ट्रा देगा। अब जनाब सबसे अहम हो गया 15 अप्रैल का, जिसके बगैर 15 अप्रैल शायद अधूरी हो, 20वीं सेंचुरी अधूरी हो। 15 अप्रैल 1912 नॉर्थ कोरिया के फाउंडर और 20वीं सेंचुरी के अजीम तरीन लीडर किम हेल संग पैदा हुए। मर्द आइन जिन्हें नॉर्थ कोरिया में आज भी देवता माना जाता है, ये पैदा हुए थे मांग युनताई, जो कि प्योंगयांग का एक कब्ज़ा है, और इन्होंने अपने मुल्क के लिए बड़ी खदमत अंजाम दी। 1946 में अपने मुल्क को बड़ी हद तक आज़ादी दिला दी और उसके बाद बेसिकली ये कम्युनिस्ट नज़रियात के थे
और चाइनीज़ कम्युनिज़म यानी माओ ज़ेडुंग के ज़्यादा करीब थे। जो इन्होंने इक़्तिदार संभाला था 9 सितंबर 1948 को नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर है टिल 28 दिसंबर 1972 तक। उसके बाद 28 दिसंबर 1972 को प्रेसिडेंट बन गए और रहे 8 जुलाई 1994 तक, यानी कि 45 ईयर। याद रहा फेडरल कास्ट्रो भी बहुत तवील अरसे रहे थे और उनका एरा था 59 से 2008, 49 ईयर्स क्यूबा के। उनके बाद देखा जाए तो इन्हीं का तवील तरीन दौर आता है। किम योंग हिन पैदा 1912 में हुए थे और मेरे भाई हुआ ये था कि जब नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका ने 16 मुल्कों समेत नॉर्थ कोरिया पे हमला किया था, जिनमें साउथ कोरिया ज़ाहिर प्रोमिनेंट था। और इन्होंने अकेले ने अमेरिका समेत उन 16 मुल्कों को शिकस्त दी थी। और कोरियन वॉर में अमेरिका को इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई थी कि बहुत अरसे तक अमरीकी किम हिल सेंग के नाम से खौफ से खपखपाते रहे। नॉर्थ कोरिया में जो इक़्तिदार वाली पार्टी है वर्कर पार्टी है, 1949 से 1994 तक ये उस पार्टी के सरबराह रहे और इनकी डेथ हुई थी नॉर्थ कोरिया के इलाके हिंगसान में। लेकिन आपको दिलचस्प बात बताऊँ, आज भी इन्हें नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर माना जाता है, यानी आज भी कहा जाता है कि जी एक्चुअल प्रेसिडेंट किम इल संग है। क्योंकि 1994 में जब इनकी डेथ हुई तो इनके बाद इनके सबसे बड़े बेटे किम जोंग हिल प्रेसिडेंट बने, जो इनकी सबसे पहली बीवी से थे। ये बताता चलूँ कि इनकी पहली बीवी की बहुत पहले 1940 में ही डेथ हो गई थी, जब ये नॉर्थ कोरिया के ओहदेदार भी नहीं बने थे। सेकंड वाइफ की 1949 में डेथ हुई थी, लेकिन जो थर्ड वाइफ हैं वो इनके भी बाद और इनके बेटे किम जोंग हिल के भी बाद यानी 2014 में उनकी डेथ हुई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि इनके बेटे किम जोंग हिल भी 2011 तक प्रेसिडेंट रहे और 2011 में भी इनकी सल्तनत ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि फिर इनके पोते यानी किम हिल संग जो कि पैदा हुए हैं आज के दिन यानी 15 अप्रैल, उनके पोते किम जोंग हुन प्रेसिडेंट बने नॉर्थ कोरिया। और दुनिया के इस वक्त सबसे बहादुर लीडर और यंगेस्ट बहादुर लीडर है। अमेरिका अगर किसी मुल्क से दुनिया में डरता है तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया से डरता है, और दुनिया की वाहिद कंट्री जहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं है और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बाद अब यमन को कह लें जहाँ सिर्फ एक केस है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक केस भी नहीं है। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको हम कहते हैं उसकी ब्लैक लिस्ट में बहुत अरसे थे नॉर्थ कोरिया रहना, लेकिन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन इन सब सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के मार्शल आर्ट के राज भी आज तक दुनिया के सामने नहीं आ सके। इनका एक एक फ़ौजी दूसरों हज़ारों कमांडोज पे भारी होता है। नॉर्थ कोरिया भी एक एटमी ताकत है। अब पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया का फ़ौजी ताउन बहुत अरसे से रहा है, ठीक है जनाब, ये मैं आपको बताता चलूँ। जैसी पाकिस्तान की चाइना से दोस्ती है वैसी नॉर्थ कोरिया से दोस्ती है, और ये किम हिल संग के ज़माने से थी, किम जोंग हिल के ज़माने में भी रही और अब किम जोंग हुन के दौर में भी है। देखिए, जब किम जोंग हुन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बने थे तो अमेरिका का ख्याल था कि इतने ख़तरनाक नहीं होंगे। अपने दादा किम हिल संग के भी लाडले रहे, अपने बाप किम जोंग हिल के भी लाड रहे हैं, तो लाड प्यार में पड़े होंगे। लेकिन भाई ये तो सबसे ख़तरनाक है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम भी बना लिया और बेशुमार मिसाइलों की रेंज इनकी अमेरिका पे है। किम जोंग हुन पहले जो लीडर हैं जिनकी ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से और साउथ कोरिया वालों से भी मुलाकात भी हुई है। एक्चुअली सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर फ़ौजी लिहाज से देखें तो दुनिया की चौथी ताकतवर फ़ौज नॉर्थ कोरिया की है। इनके जो मिसाइल हैं वो बहुत पावरफुल हैं। इनकी रेंज जो है वो अमेरिका के हर शहरों पे। अमेरिका ने अक्सर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया पे इल्ज़ाम लगाएंगे दोनों का आपस में एटमी टेक्नोलॉजी में भी समझौता रहा है, और नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी और पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी दी। इल्ज़ाम अमेरिका लगाता है, लेकिन दोनों इसकी तरदीद पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया करते रहे। ये अलग बात है कि दोनों मुल्कों की दोस्ती बहुत अच्छी रही है। और नॉर्थ कोरिया में आपको बता दूँ एक बच्चा वहाँ का फ़ौजी है, उनकी रिजर्व फौज 48 लाख है। आपने अगर किम जोंग उनकी पिक्चर देखी हो तो देखें नेवी कट है, और वहाँ की फ़ीमेल्स तक की नेवी कट होती है, और वहाँ कोई सोशल मीडिया इंटरनेशनल नहीं है, वो अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया से आइसोलेशन की वजह से ही आज वो कोरोना वायरस से महरूम है। जो लोग किम जोंग उनकी डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट भी थे, दिल में होंगे, खैर सामने तो बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है, वो भी अब तारीफ़ करने लगे हैं, क्योंकि किम जोंग उनकी डिक्टेटरशिप ही है जिसकी वजह से आज नॉर्थ कोरिया 0 कोरोना वायरस केस के साथ मौजूद है। देखिए, कोरोना वायरस ऐसे ऐसे जजीरों में पहुंच गया है जहाँ की आबादी 500,000 थी, वहाँ के लोग भी अगर बाहर आ जा रहे थे। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल दुनिया से आइसोलेट हुआ हुआ था टिल नाउ, जो आज की डेट तक वहाँ पे अभी तक कोई एक भी पेशेंट नहीं है।
और किम जोंग उन बहरहाल एक बहुत मजबूत ताकतवर यंग लीडर है जिन सब बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप समेत वेस्टर्न वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर खौफजदा रहते हैं। इनके दादा के आज बुत जगह जगह दुनिया में मौजूद हैं किम इल संग के, और उनको बिल्कुल देवता का दर्जा, जैसे कि मैंने कहा था, नॉर्थ कोरिया में आज भी हासिल है। और अगर देखा जाए तो 1948 से इसी फैमिली की हुकूमत है, और आप काउंट करें तो 72 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप इसको किम डायनेस्टी भी कह सकते हैं।